गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप यू ऑल आर गुड। तो आज का हमारा टॉपिक है नाइन्थ बायोलॉजी। तो आज हम लोग नाइन्थ की बायोलॉजी से स्टार्ट करेंगे। बायोलॉजी है क्या, उसमें कौन कौन से एस्पेक्ट्स देखते हैं हम लोग, उसकी ब्रांचेस। सो आज स्टार्ट करते हैं विद द बायोलॉजी। अब फ्रेंड्स, बायोलॉजी करने से पहले आज का हमारा टॉपिक है बायोलॉजी। तो बायोलॉजी को समझने से पहले हमें एक टॉपिक करना चाहिए कि लाइफ क्या है। अब बायोलॉजी जो वर्ड हम लोग जिसे डील कर रहे हैं, बायोलॉजी, तो ये दो चीज़ों का बना हुआ है। बायो मीन्स लाइफ एंड लॉजी मीन्स स्टडी। तो बायोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ लाइफ। तो उससे पहले ये पता होना चाहिए कि लाइफ है क्या और कहाँ से आई, मतलब कैसे इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है ये लाइफ। तो अगर हम लोग इस लाइफ के बारे में बात करें तो हमें पहले जाएंगे बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी ऐसी है जिसमें ये था कि इस यूनिवर्स में लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर पाती थी। क्यों? क्योंकि यूनिवर्स का टेम्परेचर हाई था। अब टेम्परेचर हाई होने की वजह से यहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर पा रही थी। क्यों? अब इसको एक थ्योरी से समझते हैं कि एक बड़ा सा कि आग का गोला था, तो उसकी वजह से जो टेम्परेचर था ना एटमॉस्फेयर का, वो ज़्यादा था, हाई था। अब हाई टेम्परेचर की वजह से लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती थी। अगर छोटा सा पार्टिकल एग्जिस्टेंस में आ भी जाता था तो उसकी टेम्परेचर की वजह से वो सर्वाइव नहीं कर पाता था। तो उससे क्या हो जाता था कि लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर पाती थी। तो ये एक बड़ा सा गोला जब फटा तो वो छोटे छोटे आग के टुकड़ों में तकसीम हो गया। अब ये जो आग के छोटे छोटे टुकड़े थे, इससे क्या हुआ, टेम्परेचर डिक्रीज़ हुआ। टेम्परेचर डिक्रीज़ हुआ। अब कैसे, ये हम लोग इससे समझते हैं। देखें, अगर हम लोग आग की लकड़ियाँ जलाते हैं और एक साथ में रख देते हैं तो हमें पता है वहाँ से थोड़ी हीट ज़्यादा मिलती है एज़ कम्पेयर कि हम लोग उसे अलग अलग रखते हैं तो उनसे जो टेम्परेचर है ना वो इतना नहीं बढ़ता, वो कम बढ़ता है। लेकिन अगर हम लोग साथ में रखते हैं ना उनको तो ज़्यादा टेम्परेचर होता है। जैसे यूनिटी में हम लोग क्या कहते हैं, काम अच्छा हो जाता है। अगर हम लोग एक साथ काम करेंगे तो वो काम एफिशिएंटली कर सकते हैं और जल्दी भी हो जाता है। तो इसका कॉन्सेप्ट भी ऐसा ही है। आग का बड़ा गोला था तो उसकी वजह से टेम्परेचर हाई था। जैसे ही ये आग का बड़ा सा गोला टूटा तो उससे क्या हुआ, छोटे छोटे बने आग के टुकड़े, उससे जो टेम्परेचर है ना वो डिक्रीज़ हुआ। तो टेम्परेचर डिक्रीज़ होने की वजह से क्या हुआ, लाइफ एग्जिस्टेंस में आई। एक पार्टिकल आया। पार्टिकल क्या था, सब एटॉमिक पार्टिकल था। सब एटॉमिक पार्टिकल्स पहले आए, सही है। तो अब उस सब एटॉमिक पार्टिकल से क्या हुआ, सब एटॉमिक पार्टिकल से फिर क्या बना, तो पहले जो आया ना, सबसे पहले वो थे सब एटॉमिक पार्टिकल। सब एटॉमिक पार्टिकल्स आए। सब एटॉमिक पार्टिकल्स आए तो हमें पता है सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन से हैं। एक तो न्यूट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन एंड तीसरा इलेक्ट्रॉन। ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। अब ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या, हमें पता है एक एटम होता है, सही है। एटम किससे बना होता है, एक तो न्यूक्लियस होता है। इस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, सही है। और उसके जो न्यूक्लियस के अराउंड एक ऑर्बिट होता है और ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है इलेक्ट्रॉन। तो क्या होता है, हम इस सब एटॉमिक पार्टिकल क्यों कहते हैं, क्यों? क्योंकि ये एटम से छोटे हैं और ये मिलके एटम्स बनाते हैं। दूसरे भी पार्टिकल्स आ जाते हैं, लेकिन मैं एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट दे रही हूँ आपको। यहाँ पे अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो कि न्यूक्लियस को बनाते हैं, और एक ऑर्बिट होता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। तो ये बन गया हमारा एटम। तो एटम बना होता है कुछ पार्टिकल्स का, जिसे हम लोग कहेंगे सब एटॉमिक पार्टिकल्स। वो एटम से छोटे जो कि मिला के एटम बना दे, सही है। जैसे ही सब एटॉमिक पार्टिकल्स बने तो हमें पता है सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बाद क्या बना होगा, एटम बना होगा। क्योंकि ये सारे पार्टिकल्स मिले और उन्होंने क्या बनाया, एटम। तो जब ये एटम्स मिलते हैं, एटम में क्या क्या आ जाता है, एलिमेंट में एटम, सही। एटम में क्या आ जाता है, हम लोग कहते हैं ना हाइड्रोजन एटम। अगर सिंगली हम हाइड्रोजन मिलता है तो हम लोग उसे हाइड्रोजन एटम कहते हैं। बट अगर ये H2 होता तो हम लोग इसे क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल कहते हैं। ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कहलाता। तो जब एटम्स मिलते हैं, दो हाइड्रोजन मिले तो उन्होंने क्या बनाया, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। तो एटम मिलके क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूल। तो एटम ने मिलके क्या बनाया, मॉलिक्यूल। अब फ्रेंड्स आ जाते हैं, जैसे H2 मॉलिक्यूल है, H2O भी मॉलिक्यूल है। ये सब क्या है, मॉलिक्यूल है। सब एटॉमिक पार्टिकल्स, उन्होंने बनाया एटम। एटम से क्या बना, मॉलिक्यूल्स। अब मॉलिक्यूल्स मिलके क्या बनाएंगे, ये मॉलिक्यूल्स मिलके बनाते हैं ऑर्गेनील। ऑर्गेनील।
अब ये ऑर्गेनेल क्या है? ऑर्गेनेल क्या है? ऑर्गेनेल ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कि मिलके बनाते हैं सेल। अब ये है हमारा सेल, सही है। हमें पता है सेल में 3 चीज़ें होती हैं, एक तो सेल मेम्ब्रेन, दूसरा न्यूक्लियस और तीसरा होता है साइटोप्लाज्म। ये जो फ्लूइड है उसे हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म। अगर इन तीनों में से एक भी चीज़ नहीं होगी तो वो सेल नहीं कहलाएगा। फॉर एग्जांपल मैं इस सेल मेम्ब्रेन को काट देती हूँ, सेल मेम्ब्रेन चली गई, सही है। उसके बाद बचा क्या? बचा एक न्यूक्लियस। बचा क्या इसमें बचा एक न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस है ये, उसके बाद साइटोप्लाज्म, सही है। सेल मेम्ब्रेन मैंने काट दी, सही, सेल मेम्ब्रेन कट हो गई। तो अब क्या होगा? सेल मेम्ब्रेन नहीं है, यहाँ पे न्यूक्लियस है और साइटोप्लाज्म है। तो इन दोनों को मिला के हम लोग कहते हैं हम लोग इससे सेल नहीं कह सकते क्योंकि इसमें सेल मेम्ब्रेन नहीं है। जब तक ये मेम्ब्रेन नहीं होगी तब तक ये सेल नहीं कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम लोग यहाँ से न्यूक्लियस को रिमूव कर देते हैं, न्यूक्लियस को हमने कट किया, तो बचेगा क्या? साइटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस के बगैर भी ये क्या होगा? सेल नहीं कहलाएगा। तो सेल में हम लोगों को 3 चीज़ें लाजमी होती हैं, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन। ये 3 चीज़ें होंगी तो वो सेल कहलाएगा। उसके बाद एडिशनल ऑर्गेनेल्स भी इसमें होते हैं, लेकिन उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। अभी हम लोग बेसिक की तरफ हैं, सही है। मॉलिक्यूल ने बनाया ऑर्गेनेल। ऑर्गेनेल क्या है? ये जो न्यूक्लियस है वो ऑर्गेनेल है, सेल ऑर्गेनेल। ये जो सेल मेम्ब्रेन है वो भी ऑर्गेनेल्स है। तो ये ऑर्गेनेल्स मिलके क्या बनाते हैं? सेल बनाएंगे, सही है। तो ऑर्गेनेल्स के बाद क्या बनेगा? यहाँ था ऑर्गेनेल्स, ऑर्गेनेल्स मिलके क्या बनाते हैं? सेल। और सेल हमें पता है क्या है? ये बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट से मेरा क्या मतलब है? स्ट्रक्चरल मतलब ये स्ट्रक्चर बनाते हैं। फॉर एग्जांपल एक सेल मिला, सेल मिलके क्या बनाते हैं? टिश्यू, सही है। उसके बाद ये टिश्यूज़ कैसे होंगे? एक हल्की सी झिल्ली होगी, जैसे हमें कुछ कट लगता है ना तो हमारे टिश्यू थोड़े डैमेज हो जाते हैं, तो टिश्यू बहुत ही पतली सी एक लेयर होती है। जैसे सेल क्या होते हैं? माइक्रोस्कोप से हम लोग देखते हैं, तो इन सेल्स से मिलके टिश्यूज़ बनते हैं, मतलब सेल मिलके टिश्यू बनाएंगे। फिर ये टिश्यूज़ मिलके क्या बनाएंगे? मतलब टिश्यूज़ लेयर्स बन गई। जैसे ही लेयर्स मिलती हैं तो क्या बनता है? ऑर्गन। क्या बनता है? ऑर्गन। जैसे मेरा हाथ टिश्यूज़ का बना हुआ है तो मेरा हाथ क्या है? एक ऑर्गन है। उसके बाद मेरी आर्म बनी तो ये आर्म क्या है? ऑर्गन है। तो टिश्यूज़ से मिलके क्या बनेंगे? ऑर्गन। अब ऑर्गन से मिलके क्या बनेगा? ऑर्गन सिस्टम बनेगा। अब ये ऑर्गन सिस्टम से फ्रेंड्स मेरा क्या मतलब है? ऑर्गन सिस्टम से मतलब है, देखें मेरा हाथ था एक ऑर्गन, उससे मेरी आर्म लगी तो वो दूसरा ऑर्गन बन गया, नेक लगा दूसरा ऑर्गन बन गया। तो ये ऑर्गन्स मिलके क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम जैसे मेरा नर्वस सिस्टम है, ये एक अलग सिस्टम है, सही है। ऑर्गन मिलके मतलब जो मेरा नर्वस सिस्टम है उसमें मेरा ब्रेन है, न्यूरॉन्स है मेरे उसमें, तो ये क्या है? पूरा एक सिस्टम बन गया, इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम। फिर ये जो ऑर्गन सिस्टम जैसे नर्वस सिस्टम हो गया, मेरा सर्कुलेटरी सिस्टम है जो कि हार्ट और ब्लड वेजल से बना है। हार्ट एक अलग ऑर्गन है और ब्लड वेजल्स एक अलग ऑर्गन है। तो ब्लड वेजल्स और हार्ट मिलके क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम। तो ये डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम, जैसे मेरा नर्वस सिस्टम, मेरा सर्कुलेटरी सिस्टम, ये मिलके क्या बनाते हैं? ऑर्गेनिज्म। एक इंडिविजुअल बनाएंगे, ऑर्गेनिज्म जिसको हम लोग बोलते हैं, वो ऑर्गेनिज्म बनेगा। तो ऐसे हमारी लाइफ एग्जिस्टेंस में आई, ऑर्गेनिज्म बन गया। अब ये सिंगल सेल भी हो सकता है, मल्टी सेल भी हो सकता है। तो जब ये ऑर्गन आ गया मतलब ऐसे हमारी लाइफ एग्जिस्टेंस में आई। पहले एक पूरा बड़ा मतलब आग का गोला था, वो टूटा, फिर टेम्परेचर कम हुआ। लाइफ एग्जिस्टेंस में कैसे आई? पहले सब एटॉमिक पार्टिकल्स, देन एटम के बाद क्या आया? मॉलिक्यूल्स के बाद ऑर्गेनेल्स जो मिलके सेल बनाएंगे, सेल मिलके क्या बनाएंगे? टिश्यूज़ मिलके क्या बनाएंगे? ऑर्गन मिलके क्या बनाएंगे? ऑर्गन सिस्टम। जब ये डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स मिलेंगे तो ऑर्गेनिज्म बनेगा। जैसे मैंने हम ह्यूमंस की एग्जांपल दी कि नर्वस सिस्टम मिला, सर्कुलेटरी सिस्टम मिला, डाइजेस्टिव सिस्टम मिला, तो मिलके क्या बना? एक ऑर्गेनिज्म बना, एक इंडिविजुअल बना। अब ये डिफरेंट इंडिविजुअल्स, अब हम लोग मिलते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं? स्पीशी बनती है। मतलब स्पीशी, जैसे स्पीशी हम लोग किसी भी पर्टिकुलर कैटेगरी को बोलते हैं। कैट्स की स्पीशी अलग हो गई, डॉग्स की स्पीशी अलग हो गई, और हम ह्यूमन से इसकी स्पीशी अलग हो गई। तो ऑर्गेनिज्म मिलके बनाते हैं स्पीशीज़।
फिर हमें पता है स्पीशीज़, फिर पॉपुलेशन बनती है, मतलब जहाँ जहाँ ज़्यादा लोग होंगे, जहाँ ज़्यादा ऑर्गेनिज्म, मतलब ह्यूमन से, तो ह्यूमन क्या बनाते हैं, पॉपुलेशन। तो इसकी हम लोग बाद में बात करते हैं, लेकिन यहाँ तक हम लोग इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म बन गया, तो हमें पता चल गया कि ये लाइफ एग्जिस्टेंस में कैसे आई। अब हम लोग सेल की बात कर रहे थे कि सेल क्या है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट का मतलब क्या है? सेल एक स्ट्रक्चरल यूनिट, मतलब कि सेल मिल के टिश्यूज़ बनाते, टिश्यूज़ मिल के ऑर्गन बनाते, ऑर्गन मिल के फिर ऑर्गन सिस्टम। तो इससे क्या होता है, पूरा हमारा स्ट्रक्चर बन रहा है, हमारी बॉडी का पूरा स्ट्रक्चर बन रहा है। स्ट्रक्चर किस पे बेस करता है? सेल पे। तो स्ट्रक्चर बेस करता है सेल पे, इसीलिए हम लोग कहते हैं सेल इज़ अ स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। अब स्ट्रक्चरल तो समझ आ गया। अब फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कैसे है सेल? फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इससे है कि सेल, एक लिविंग सेल से ही हमारी पूरी बॉडी बनी है, सही है। तो जो भी काम होते हैं ना, वो सेल के अंदर ही होते हैं। देखें, अब एक सेल है, ठीक है, अगर आपको फूड डाइजेस्ट करना है, वो सेल के अंदर जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाएगा, तो वो सारे काम करता है सेल। हमारे प्रोटीन्स बनाने का काम सेल करते हैं, सही है। हार्मोन्स, एंजाइम, सब बनाने का काम कौन करते हैं? सेल। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं हमारे काम करने वाला भी सेल और हमारी स्ट्रक्चर को बनाने वाला भी सेल। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं सेल इज़ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। तो अब हम लोग चलते हैं अपने रियल टॉपिक की तरफ, जो है बायोलॉजी। वैसे मैं बायो से पहले एक मतलब कि कहना चाहती थी, लेकिन हम लोग इसकी डेफिनेशन कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग साइंस की तरफ चलेंगे। तो आज हम लोग देखते हैं बायोलॉजी का मतलब क्या होता है। हमें पता है बायोलॉजी एक ग्रीक वर्ड से बना है, जिसका मतलब है जो दो वर्ड्स का बना हुआ है। मतलब ग्रीक वर्ड है बायो मीन्स लाइफ और लॉजी मीन्स स्टडी। तो बायोलॉजी का मतलब इसको अगर हम लोग कट करते हैं, बायो मीन्स लाइफ, लॉजी मीन्स स्टडी, मतलब द स्टडी ऑफ लाइफ इज नोन एज अ बायोलॉजी, सही है। या तो स्टडी ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ लाइफ, मतलब हम लोग किसी के भी बारे में, अगर डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में भी पढ़ते हैं तो लाइफ है। मतलब हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में भी पढ़ते हैं तो इसका मतलब क्या है? लाइफ। मतलब हम लोग लाइफ के बारे में पढ़ रहे हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं बायोलॉजी। अब बायोलॉजी अगर हम लोग वैसे सिंपली बात करें तो बायोलॉजी क्या है? इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस। अब फ्रेंड्स, साइंस का मतलब क्या होता है? नॉलेज। तो बायोलॉजी में भी हमें नॉलेज मिलती है। किसके हवाले से नॉलेज मिलती है? हमारे लाइफ के हवाले से, कि हमारे अंदर कौन से सिस्टम्स हैं और कैसे काम करते हैं। और इसमें सिर्फ एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन बींग्स नहीं इन्वॉल्व है, इसमें बैक्टीरियाज हैं, इसमें फंगस, इसमें और भी प्लांट वगैरह सब इन्वॉल्व हैं। मैं बस एक ह्यूमन की एग्जाम्पल इसीलिए दे रही हूँ क्योंकि आपको, अगर मैं खुद पे रख के बताऊंगी तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। तो बायोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। साइंटिफिक स्टडी मतलब नॉलेज मिल रही ना, साइंटिफिक स्टडी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नॉन एज अ बायोलॉजी। द वर्ड बायोलॉजी इज ड्राइव फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स। फर्स्ट इज बायो मीन्स लाइफ एंड अदर वन इज लोगस। लोगस मीन्स थॉट्स, मतलब आइडियाज, रीजनिंग, स्टडी। अगर आप सिंपली बात करो उसका मतलब है स्टडीज। It means that all the aspects of life and every type of the living organism are discussed in the biology. As I earlier said कि सिर्फ हम लोग ह्यूमन बींग्स के बारे में नहीं पढ़ेंगे, हम लोग बायोलॉजी में जितने भी तरह की लाइफ्स हैं, जितने भी तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं, हम लोग इन सब के बारे में डिटेल में हम लोग इस बायोलॉजी के टॉपिक में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आगे हम लोग देखेंगे साइंस क्या है, साइंस को कैसे हम लोगों ने डिवाइड किया है, बायोलॉजी कौन सी साइंस में आ जाती है, और उसके बाद बायोलॉजी है क्या। उसके बाद अब से हम लोग अपने लेक्चर की तरफ, जो हमारे बुक में लिखा है, उनकी तरफ चलेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।